स्फीयर होगा यानी इस सरफेस पर स्थित सभी बिंदुओं का पोटेंशियल सेम है और एक प्रकार से इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा, क्योंकि डिफिनीशन में यही बताया गया है कि ऐसा सरफेस जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं का पोटेंशियल सेम हो उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। तो एक पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो स्फेरिकल कंसेंट्रिक स्फीयर, कंसेंट्रिक स्फीयर, कंसेंट्रिक स्फीयर at its center, at its center charge is located या situated, यानी इसके सेंटर पर चार्ज स्थित हो तो उससे डिफरेंट रेडियाई पे जो स्फीयर ड्रा किए जाएंगे वो सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे कोई दूसरा एक रेडियस ले लिया जाए, सरफेस ड्रा किया जाए, लेट अस सपोज दैट इट्स रेडियस इज r1, देन r1 रेडियस के इस स्फीयर पर सभी पॉइंट्स की पोटेंशियल k q अपान r1 होगा जो कि पहले वाले से कम होगा, और कोई दूसरा r2 ले लेते हैं तो वहां पर स्थित सभी इस सरफेस पर पोटेंशियल सेम होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सभी इन सरफेसेस पर परपेंडिकुलर होंगी, 90 एंगल फॉर्म कर रही होंगी, देख सकते हैं 90 एंगल बनाती हैं। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस पर परपेंडिकुलर होती हैं। तो अब नेक्स्ट इसमें यदि कोई इस तरीके से लीनियरली चार्ज रॉड हो तो उसके द्वारा किस प्रकार का सरफेस हो, r डिस्टेंस ले लें, इसके परितः चारों तरफ अराउंड और एक फ्लेंज, तो इससे होता हुआ एक सिलेंडर कंसीडर करें तो सिलेंडर बनेगा कंसेंट्रिक सिलेंडर, कंसेंट्रिक सिलेंडर at its center the charge distribution at its center the linearly charged body is located, the linearly charged body is located, यानी इसके सेंटर पर ए लिनियरली चार्ज बॉडी स्थित है, इससे r डिस्टेंस चारों तरफ इसके क्षेत्र में अगर देखें तो उस सरफेस पर स्थित सभी बिंदुओं का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक सिलेंडर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा लीनियरली चार्ज बॉडी के द्वारा वो सिलेंडर होगा और डिफरेंट रेडियाई के कंसेंट्रिक सिलेंडर होंगे, कंसेंट्रिक सिलेंडर होंगे। ये ध्यान रखेंगे कि एक लीनियरली चार्ज बॉडी के द्वारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कंसेंट्रिक सिलेंडर होता है, और इसके सरफेस पर सभी जगहों पर पोटेंशियल सेम होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग सिलेंडर्स पर पोटेंशियल अलग अलग होगा लेकिन सेम होगा। अब एक पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज के द्वारा भी सेम पोटेंशियल होगा,
डिस्टेंस पर स्फीयर वो बनेगा। अलग अलग रेडियस के कंसेंट्रिक स्फीयर बनेंगे जहां पर सभी पोटेंशियल सेम होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ है, तो इसमें नेगेटिव वाले केस में अंदर के तरफ फील्ड लाइन डायरेक्टेड होंगी। तो दोनों ही केस में आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज के केस में सरफेसेस कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं और चार्ज उसके सेंटर पर लोकेटेड होता है। ये ड्रा करने के लिए बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखें, ड्रा करें। अब डाइपोल्स के द्वारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के द्वारा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करने के लिए पूछा जाता है। तो इसको ड्रा करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, पॉजिटिव इधर नेगेटिव, टू इक्वल है ऑपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस सिचुएटेड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करें। उसके बाद से सरफेसेस ड्रा करें। ये ध्यान रखना है कि फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर परपेंडिकुलर होती हैं। लिख दे रहा हूं मैं, दे फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड lines are perpendicular to the equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ये फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर होती हैं। तो अब यहां पर कहीं नॉर्मल हो जाएगा, इस तरीके से इसको ध्यान रखना है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करें वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नॉर्मल होंगी और इनकी क्लोजनेस इलेक्ट्रिक फील्ड्स को बताएगी। जैसे ये इक्वल टू माइनस dV/dr जानते हैं, तो यदि इसको कांस्टेंट मान लिया जाए तो E इज इक्वल टू -1/dr। dr की वैल्यू जितनी कम होगी, dr इज द सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो
दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की सेपरेशन जितना ही कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जितना क्लोज होंगे, पास पास होंगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगी। तो इसमें जो ड्रा किया जा रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो बीच में हम देख रहे हैं इनके चार्जेस के बीच में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है काफी क्लोजर हो जा रहे हैं, यानी फील्ड यहां पर ज्यादा होगी। बाहर की तरफ देख रहे हैं आउटर रीजन में इन दोनों चार्जेस के, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वाइडर हैं, दूर दूर है, फार्दर है, तो वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो इसका ध्यान रखना। वैसे भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के बीच में कोई पॉइंट लेते हैं तो फील्ड सपोर्ट करेगी। इस पॉजिटिव के चार्ज के द्वारा बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज के दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दूर इसको अट्रैक्ट कर रही होगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी बाहर के बिंदुओं पर, तो वहां पर रिड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी एज कंपेयर टू द इंटरमीडिएट रीजन्स। यही कारण है कि यहाँ पर जो स्फीयर्स बनाए जा रहे हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर, वो बीच वाले रीजन्स में क्लोजर बनाए जा रहे हैं और बाहर वाले रीजन्स में फार्दर बनाए जा रहे हैं, दूर दूर बनाए जा रहे हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें। पर और पुनः मैं बता रहा हूं कि जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के द्वारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रा करें तो पहले फील्ड लाइंस ड्रा करें, फील्ड लाइंस ड्रा करने के बाद सरफेस ड्रा करें, और सरफेस पर ये देखें, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर परपेंडिकुलर होंगी। तो जब भी आप ड्रा करेंगे तो बीच में जो स्फीयर्स हैं क्लोजर हो जाएंगे, पास पास होंगे, और